सिंड्रेला की जादुई उड़ने वाली फ्रॉक। देवगढ़ नाम के एक गांव में निया नाम की एक राजकुमारी रहा करती थी। निया एक बहुत अच्छी राजकुमारी थी और उसके अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियाँ थी। राजकुमारी निया की छोटी सी बेटी जिसका नाम सिंड्रेला था। सिंड्रेला 1 साल की हो जाती है और इसी खुशी में राजकुमारी एक जश्न रखती है जिसमें दूर दराज से रानी महारानियाँ आती है और सब सिंड्रेला को आशीर्वाद देती है। पर तभी वहाँ एक जादूगरनी आ जाती है और वो सिंड्रेला को अगवा कर दूर पहाड़ी पर लेकर चली जाती है। निया भी अपनी बेटी को बचाने के लिए उसी पहाड़ी पर जाती है जहाँ जादूगरनी निया राजकुमारी से बोलती है, तुम्हें अपनी बेटी चाहिए? देखो, मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम्हें अपनी बेटी सही सलामत चाहिए तो तुम्हें मुझे अपनी सारी जादुई शक्तियाँ देनी होंगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी को इस पहाड़ से नीचे गिरा दूंगी। नहीं, मेरी बेटे को कुछ मत करना। तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगी। तुम्हें मेरी शक्तियाँ चाहिए ना? ठीक है, तो तुम मेरे पास आओ या तो फिर मुझे अपने पास आने दो, क्योंकि जब मैं तुम्हें छूऊंगी तभी मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ दे पाऊंगी। ठीक है, तो तुम मेरे पास आओ और मुझे छू लो ताकि तुम अपनी सारी जादुई शक्तियाँ मुझे दे सको। जिसके बाद राजकुमारी निया उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है। वो जैसे ही देखती है कि जादूगरनी का ध्यान उसकी बेटी से हट गया है, वो अपनी शक्ति की मदद से उस जादूगरनी के शरीर में करंट लगा देती है, जिससे उस जादूगरनी के हाथों से सिंड्रेला छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। वहीं जादूगरनी की भी हालत कमजोर हो जाती है। जिसके बाद राजकुमारी अपनी बेटी को आवाज लगाती है, सिंड्रेला मेरी बच्ची, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जादूगरनी, आज तेरी वजह से मेरी बच्ची इस खाई में गिर गई है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर जैसे ही राजकुमारी निया उस जादूगरनी पर वार करने जाती है, वो जादूगरनी गायब हो जाती है और निया को बस उस जादूगरनी की आवाज सुनाई देती है, तूने मेरे साथ छल करने की कोशिश की, इसीलिए तूने अपनी बेटी को खो दिया, पर मैं वापस आऊंगी बहुत जल्द और तुझसे तेरी सारी शक्तियाँ छीन लूंगी। ये बोलकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है और निया रोती हुई अपने घर आती है। घर आने के बाद निया अपनी बेटी की एक फ्रॉक देखती है और उसे देखकर अपनी बेटी को याद करती है। जिसके बाद वो फैसला लेती है और अपनी सारी जादुई शक्ति उस फ्रॉक के अंदर डाल देती है और खुद से बोलती है, अपनी इन जादुई शक्तियों की वजह से आज मैंने अपनी बेटी को खो दिया। पता नहीं वो जादूगरनी अब फिर कब आए और मेरी जादुई शक्ति छीनने के पीछे पड़ जाए। इसीलिए मैं अपनी सारी शक्ति अपनी बेटी के फ्रॉक में डाल देती हूँ। इससे वो जादूगरनी कभी भी मुझसे मेरी जादुई शक्तियाँ नहीं छीन पाएगी। देखते ही देखते 18 साल गुजर जाते हैं और 18 साल के बाद राजकुमारी एक जंगल में सैर करने जाती है, जहाँ उसे एक लड़की मिलती है। उस लड़की को देखकर निया को अपनी बेटी सिंड्रेला की याद आती है और निया उस लड़की से बोलती है, बेटा तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरा नाम सिंड्रेला है और मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है, इसीलिए वो लकड़ियाँ चुनने नहीं आ सकती, तो बस इसीलिए उनकी जगह पर आज मैं लकड़ियाँ चुनने आई हूँ। सिंड्रेला? पर तुम्हारा नाम सिंड्रेला किसने रखा? सिंड्रेला नाम मेरी माँ ने रखा है। मेरी माँ बताती है कि मैं उनकी अपनी सगी बेटी नहीं हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं उन्हें मिली थी। माँ बताती है कि माँ ने पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था और उनके जाल में पक्षी ना आकर मैं आ गई। माँ की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए माँ ने मुझे अपनी बेटी बनाकर पाला और मेरी माँ ने मेरा नाम सिंड्रेला इसीलिए रखा क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं देवगढ़ की राजकुमारी निया की बेटी की तरह सुंदर हूँ। बस इसीलिए उन्होंने उन्हीं की बेटी के नाम पर मेरा भी नाम सिंड्रेला रख दिया। सिंड्रेला की कहानी सुनकर निया को पता चल जाता है कि सिंड्रेला
उसी की बेटी है। और निया सिंड्रेला से बोलती है, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। अच्छा, तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है? क्या तुम मुझे अपनी माँ से एक बार मिलवा सकती हो? निया के बोलने पर सिंड्रेला उसे अपनी माँ के पास ले जाती है। कविता की बीमार हालत देखकर निया सिंड्रेला से बोलती है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मुझे? पर क्या और क्यों? मुझे कुछ नहीं चाहिए राजकुमारी। प्लीज मना मत करना। सोचना कि तुम्हारी असली माँ ने तुम्हें दिया है। मैं तुम्हें एक जादुई फ्रॉक देना चाहती हूँ। वो जादुई फ्रॉक उड़ता भी है, इसीलिए जब भी तुम मुसीबत में पड़ो ना तो इस जादुई फ्रॉक की मदद ले लेना। मेरे पास बहुत कम समय है मेरी बच्ची, वो जादूगरनी कभी भी आकर मुझे मार देगी। और एक सच मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। इतना बोलकर निया सिंड्रेला को जादुई फ्रॉक देकर वहाँ से चली जाती है। और जादुई फ्रॉक को पहनने के बाद सिंड्रेला की खूबसूरती दुगनी हो जाती है। और सिंड्रेला उस जादुई फ्रॉक से बोलती है, मेरी बीमार माँ को ठीक कर दो और इनका एक छोटा सा घर बड़ा कर दो। साथ ही मुझे मेरी असली माँ के पास ले चलो, जहाँ वो अकेले ही इतने सालों से उस जादूगरनी से लड़ रही है। सिंड्रेला के बोलते ही जादुई फ्रॉक उसकी माँ को ठीक कर देती है और उसके छोटे से घर को आलीशान महल में बदल देती है। और सिंड्रेला को उड़ाते हुए उसे उसकी असली माँ के पास ले जाती है, जहाँ सिंड्रेला देखती है कि जादूगरनी ने उसकी माँ को बांध रखा है और उसे टॉर्चर कर रही है और बोल रही है, अब तू कमजोर हो चुकी है निया, अब तो तुझे अपनी सारी शक्तियाँ मुझे देनी ही होंगी। ये देखकर सिंड्रेला अपनी फ्रॉक की मदद से उस जादूगरनी को अपनी माँ से दूर कर देती है और वो अपनी माँ को छुड़ा लेती है। जिसके बाद सिंड्रेला उस जादूगरनी से बोलती है, पहले मेरी माँ अकेली थी, इसीलिए तूने मेरी माँ पर अत्याचार किया। अब मेरी माँ अकेली नहीं, हाँ मैं इनकी बेटी सिंड्रेला हूँ। मैं मरी नहीं थी, मैं जिंदा हूँ और आज वो सारी जादुई शक्तियाँ मेरे पास हैं और उन शक्तियों की मदद से मैं तुझे मार डालूंगी। इतना बोलने के बाद सिंड्रेला जादुई फ्रॉक से बोलती है, हे जादुई फ्रॉक, इस जादूगरनी को इतना दर्द दो कि ये तड़प तड़प कर मर जाए। सिंड्रेला के बोलते ही उस जादुई फ्रॉक में से एक तेज रोशनी निकलती है, जिससे जादूगरनी कमजोर पड़ जाती है और वहीं अपना दम तोड़ देती है। और सिंड्रेला अपनी माँ के साथ उड़ते हुए अपने राजमहल आ जाती है, जहाँ सभी लोग सिंड्रेला का वेलकम करते हैं। जिसके बाद सिंड्रेला अपने राजमहल और गाँव की देखरेख अपने हाथों में संभाल लेती है और अपनी दोनों माँओं के साथ राजमहल में खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपना जवाब बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी अच्छी अच्छी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी कहानियों को एंजॉय करने का मौका मिल सके।